तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज ऐसी एक सुन्नत के बारे में जो सुन्नत हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंदीदा थे, जो बहुत पसंद करते थे। जैसे कि दोस्तों हम लोगों का जब उम्र हो जाता है, मतलब नाबालिग से बालिग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को शादी करने का ज़रूरत पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के महान एक्टर सलमान खान जैसे बड़े बड़े सितारे आज ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई। और हमारे इस्लाम दीन में ये शादी एक बहुत ही अहम चीज़ है। जी दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि शादी हर नबी ने किया है और शादी एक करना एक सुन्नत है। और शादी एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला, जब कोई इंसान शादी करता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत और ज़िंदगी में सुकून देता है। जी दोस्तों, अगर आप इस्लामिक कंडीशन में आप शादी करते हैं, इस्लामिक कंडीशन को मानकर आप सुन्नत पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उस शादी में बरकत अता फरमाते हैं और उसमें सुकून देते हैं। और शादी सिर्फ़ एक दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि शादी एक दो रिश्तों को जोड़ना भी होता है। जैसे कि दोस्तों शादी हम लोगों का सुन्नत है, तो हम लोगों का इस्लाम में जो कुछ भी सुन्नत फ़र्ज है वो हम लोगों के लिए सब कुछ मतलब भलाई के लिए है। जी दोस्तों, शादी अगर हम नहीं करते हैं तो हम लोगों से पता नहीं कितना गुनाह होते हैं, कितना कोई ज़िना करता है, कोई और कुछ करता है, कोई और कुछ करता है। एक शादी ऐसी चीज़ है जो बहुत बुराई से रोक लेती है। जी दोस्तों, आपका मस्टरबेशन हो गया, उसके बाद ज़िना हो गया, बेहयाई हो गया। लेकिन दोस्तों शादी एक ऐसा चीज़ है जो इंसानों को सारी बुराइयों से कहीं ना कहीं रोक लेती है। जी दोस्तों, आप अगर शादी कर लेते हैं तो आप जिना से रुक जाते हैं, आप अगर शादी कर लेते हैं तो आप फिर मस्टरबेशन से रुक जाते हैं। जी दोस्तों, शादी एक ऐसा इस्लाम में चीज़ है जो बहुत गुनाह से बचने का उपाय है। जी दोस्तों, इसीलिए हम लोगों का मुसलमान होने के नाते हम लोगों को शादी करना एकदम बहुत ज़रूरी है। और ये हर नबी ने शादी किया है। जब हर नबी ने किया है, ये सुन्नत है, तो फिर हम इस सुन्नत से पीछे क्यों रहेंगे, जबकि हम दुनिया में चलते फिरते बहुत सारी सुन्नतें को छोड़ देते हैं, बहुत सारी सुन्नतें छोड़ देते हैं। कोई जैसे मजबूरी में छोड़ते हैं। मान लीजिए कि जोहर का नमाज में 6 रकात सुन्नत है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब किसी का अंडर में रहते हैं, दूसरे का काम करते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या होता है, हड़बड़ी में वो सुन्नत छोड़ना पड़ता है, फ़र्ज नमाज पढ़ के आ जाते हैं वो मजबूरी में। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास हैसियत है, आपके पास पैसा है, तो फिर आप इस रूहानी चीज़ को, इतना सुंदर सुन्नत को, इतनी अच्छी सुन्नत को आप क्यों छोड़ेंगे। जब आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, आप खिला पिला सकते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं इस सुन्नत को भी पालन करना होगा। और इस सुन्नत का नाम है शादी। और ये शादी का सुन्नत इतना अच्छी है, अगर आप शादी कर लेते हैं तो इस्लामिक तौर तरीके पे चलते हैं और इस्लामिक कंडीशन में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस शादी में अल्लाह ताला आपका ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएगा और फिर सुकून देगा। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि जब एक सुन्नत भी है और हम कितना बुराई से बच भी सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस शादी को करना ज़रूरी है। आप जब उम्र हो जाए तो फिर आप शादी कर सकते हैं। तो फिर आप लोग एक सवाल कीजिएगा कि भाई शादी तो कर लेंगे, लेकिन बीवी बच्चों को खिलाएंगे क्या, हम तो कमाते नहीं हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको अपना मतलब काम मिला नहीं, या फिर काम के लिए आप तलाश कर रहे हैं, जब तक आपका काम मिलता नहीं, जब तक आप काम सही मिला नहीं, तब तक आप क्या कीजिएगा। शादी का उम्र भी हो गया है, शादी भी करना चाहते हैं और फिर काम नहीं, मतलब पैसा नहीं कमा रहे हैं, कुछ दिन देर लगेगा, 1 साल 2 साल लगेगा आपका कामयाब होने में, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो फिर उस टाइम आप क्या कीजिएगा। जी दोस्तों, तो इसका भी सल्यूशन रखा है इस्लाम में। तो आप जब शादी का उम्र हो गया है और आप शादी करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, तो फिर इसमें शादी मत कीजिए। जब आप खिला नहीं सकते तो आप शादी मत कीजिए, तो फिर हम अपनी जवानी को रोकेंगे कैसे। तो जी दोस्तों, इसके लिए अभी एक सलूशन है। आप क्या कीजिएगा, आपका कुछ दिन देरी लगेगा अपना पैसा कमाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, तो फिर आप जब आप शादी नहीं कर सकते तो फिर आप
रोज़ा रखिएगा। जब भी आपका मन होगा कि हम ज़िना के लिए जाएंगे या फिर गलत काम के लिए जाएंगे तो फिर आप रोज़ा रखने लग जाइएगा। जी दोस्तों, जितना दिन तक आपका पैसा कमाने का लायक नहीं बने हैं, शादी करने का तो उम्र हो गया है लेकिन आप पैसा कमाने का लायक नहीं हुए हैं, तो फिर तब तक आप इंतज़ार कीजिए। और जब आपको लगे कि हम गुनाह कर देंगे, मतलब जवानी रहा नहीं जाता, तो फिर आपको रोज़ा रखना होगा। जी दोस्तों, रोज़ा रखकर दिन को गुजारना है। उसके बाद जब आप कामयाब हो जाएंगे, पैसा कमाने के लायक हो जाएंगे, तो फिर आप शादी कीजिएगा। शादी करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला आपका ज़िंदगी में बरकत देगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये हमारा सुन्नत भी है और ये शादी हमें करना चाहिए और बहुत ही मतलब इस्लामी तौर तरीके पर अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने यही कहा कि आप किसी को देखकर ये मत कहिए कि अरे कुंवारे में अच्छे हैं। नहीं, कुंवारे में अच्छे नहीं है, ये हमारे सुन्नत है, करना पड़ेगा। जो सुन्नत है हम मजबूरी में नहीं करते हैं, लेकिन ये तो कोई मजबूरी नहीं। जिनके पास पैसा होते हैं उनके पास क्या मजबूरी है शादी ना करने का। कहीं ना कहीं आप जब एक मतलब जिसको आप शादी करके लाएंगे उसका आप अगर खिला सकते हैं तो फिर आप शादी कीजिए। मतलब इतना आपका कमाई हो रहा है कि जिसमें आप अपना पार्टनर को खिला पिला सकते हैं, तो फिर आप शादी कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों, आज मैंने बात किया कि शादी को लेकर ये बहुत ही अच्छी सुन्नत है। इस सुन्नत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे और जो भी मतलब शादी के लायक हो जाते थे उसका शादी भी करवाते थे। पहले तो एक सहाबी का हम लोग वाक़या सुने हैं कि सूरा देकर मोहर दिया था। जी दोस्तों, सूरा देकर मोहर। अभी का टाइम में क्या होता है दोस्तों कि शादी करने के लिए मतलब लड़की वाले खास करके वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उसे 1 लाख की बाइक लगता है, 1.5 लाख का बाइक लगता है और फिर वो जब भी मतलब शादी का बात सुनता है तो डर जाते हैं, बेटी वाले खास करके, क्योंकि हम लोगों ने शादी को ऐसा मुश्किल बना दिया है कि जिसमें हम लोग डरते हैं। जी दोस्तों, डरते हैं, जबकि शादी इस्लाम में बहुत आसान है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को मुश्किल बना दिया है, ये मतलब दहेज के चक्कर में। जी दोस्तों, दहेज के चक्कर में हम लोग शादी को बहुत मुश्किल कर दिए हैं। हम लोगों का इलाके में गुमानी बेल्ट और उदवा बेल्ट में खास करके दोस्तों मोहर और दहेज लेता है दोस्तों, दहेज लेता है इतना क्या बताएंगे। तो दहेज का मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ शादी के लिए। और हर चीज़ दहेज, मोहर, ये सब चीज़ हम लोगों को इस्लामिक कंडीशन में करना होगा। सब कुछ इस्लामी तौर तरीके पर करना होगा। कहीं ना कहीं मुसलमान है तो ये सब चीज़ तो करना होगा। तो हम लोग शादी को कहीं ना कहीं इस्लाम से बहुत दूर लेके चल गए हैं। जी दोस्तों, हम लोग शादी को इस्लाम से कहीं ना कहीं बहुत दूर लेके चल गए हैं, इसीलिए आज शादी मुश्किल हो चुका है। तो शादी में जैसे हम लोग गैर मुस्लिम की तरह डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, वो लोग जितना सारा कुछ करते हैं, जो कुछ हम लोगों को करना नहीं चाहिए वो सब चीज़ें करते हैं। और क्या बोलते हैं कि तौर तरीके सब कुछ हम लोगों को जो नहीं करना चाहिए उस हिसाब से शादी का आज आगाज़ कर रहे हैं हम लोग। तो दहेज को भी हम लोग एकदम बढ़ा दिया है कि जो दहेज नहीं देगा लगता है कि उसका घर में शादी का कोई मतलब नामो निशाना नहीं हो रहा है। और जो लोग बिना दहेज का शादी कर रहे हैं लगता है कि वो शर्मिंदा हो जाते हैं। जी दोस्तों, आजकल लोग पूछते हैं कि अरे तुम्हें शादी में क्या मिला। जी, लेकिन हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लड़के से पूछते थे कि तुम बेटी वाले को क्या दिए। जी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़के को पूछते थे कि तुम अपनी महरम को क्या दिए, बेटी वाले को क्या दिए, ये पूछते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है, पूछते हैं कि लड़के वाले ने तेरे को क्या दिया, ये पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस्लाम से बिछड़ चुके हैं, इस्लाम और तौर तरीके पर हम लोग शादी नहीं करा रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग बेबस और लाचार हो गए हैं। और शादी का कंडीशन को आप लोग बदलिए। शादी में मोहर जितना नियम का होगा उतना दीजिए, मोहर कम करके करिएगा,
ये नहीं कि आप क्या बिजनेस की तरह मत कीजिए कि हम लोग शादी को एक बिजनेस बना दिए हैं, और जाहिर सी बात है बिजनेस बना चुके हैं हम लोग। तो शादी को आसान कीजिए, मोहर कम कीजिए और दहेज का नामो निशान मिटा दीजिए। दहेज का कंडीशन मत रखिए, उल्टा बेटी वाले को दीजिए। जी, हमारे इस्लाम के तौर तरीके पर बेटी वाले को दीजिए। आपसे पूछेगा कि तुमने अपनी ससुराल में क्या दिए, लड़के को पूछेगा, ना कि उल्टा आपको देगा। नहीं, आप दीजिएगा बेटी वाले को, पैसा दीजिएगा या फिर कुछ भी दीजिएगा, आप उनको दहेज दीजिए, आपको नहीं देगा, आपको तो बेटी दे रहा है। तो हम लोगों का जो इस्लाम में है कि आप दीजिएगा उनको, लेकिन हम लोग इसको पूरा उल्टा कर दिए हैं। हम लेते हैं लड़की वालों से, जो हमें करना नहीं चाहिए वो हम करते हैं। दहेज लेना नहीं चाहिए, दहेज लेते हैं। सूद खाना नहीं चाहिए, सूद खाते हैं। शराब पीना नहीं चाहिए, शराब पीते हैं। नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग बेबस और लाचार बन गए हैं। तो दोस्तों, यहीं से मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं। और जो शादी के लायक हो चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं, आप एक अपनी महरम को खिला पिला सकते हैं उस कमाई से, तो फिर आप शादी कीजिए। शादी से आप बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं, जैसे कि जिना करना, गलत नज़र देना, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो शादी कहीं ना कहीं हम लोगों में इस्लाम में सुन्नत है, तो इसका बहुत फजीलत भी है। आप वो दूसरा सुन्नत नहीं पालन कर पा रहे हैं मजबूरी से, लेकिन जो आपका मजबूरी नहीं है उस सुन्नत को पालन कीजिए। जैसे कि आप मगरिब के नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ना है, अगर आपका मजबूरी नहीं है, आप घर जाके बैठेंगे तो फिर आपको सुन्नत पढ़ के जाना होगा। और आप बोलिएगा कि नहीं हम ऐसे ही नहीं पढ़े, तो फिर कैसे होगा? ऐसे ही मतलब छोड़ दीजिएगा। आपके पास लायक है, आप शादी के लायक है, पैसा है, आप खिला सकते हैं एक महरम को, आपका जो वाइफ होगा उसे आप खिला पिला सकते हैं, इतना कमाई हो रहा है, तो फिर आप शादी कीजिए। और आप बिना मतलब का बोलेंगे कि मेरा काम नहीं है, फिर भी आप अगर सुन्नत नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका इसमें सवाब तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप एक सुन्नत को मिस कर दिए। जी दोस्तों, तो आपका अगर टाइम है, सब कुछ है, तो फिर आप सुन्नत पढ़िए। आप खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, तो फिर आप इस सुन्नत को पालन कीजिए, शादी कीजिए। इसमें आप गुनाह से भी बचिएगा, हर चीज़ से बचिएगा। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत नाजिल देगा। और आखिरी बात यह है कि दोस्तों, मुसलमान होने के नाते आप नमाज पढ़िए। जी दोस्तों, कल हमने खुतबा में सुना था कि गैर मुस्लिम और मुनाफिक और एक ईमानदार में फ़र्क क्या होगा, पहचान क्या होगा? तो फिर मौलवी साहब ने बताया कि नमाज। जी दोस्तों, एक सच्चा मुसलमान ईमानदार का पहचान, मोमिन का पहचान, और एक कुफ्र का पहचान, जो कुफ्र करते हैं उसका पहचान सिर्फ नमाज है। बीच में नमाज पढ़ते हैं आप, मुसलमान है, ईमानदार वाला पक्का वाला मुसलमान है आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप मुसलमान नहीं है, बात ख़त्म। सुन्नत भी पालन करना होगा और नमाज तो सबसे पहले पढ़ना होगा। तो जी दोस्तों, आज यहीं पर अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और जो शादी के लायक हो चुके हैं और पैसा कमा रहे हैं, खिला पिला सकते हैं, तो आप लोग शादी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।